अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज सुबह सुबह ही हम चलते चलते और यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि शहर जाना था और हमने बच्चों से छुप के आना था। मेरी नंद के बच्चे हैं वो बड़ा फिर साथ चलते हैं क्योंकि मेरी सासू माँ, ये पीछे सासू माँ और नंद आपको नज़र आ रही होंगी, तो हम उनसे चलते चलते ना छुप छुप के हमने कहा हम आगे की तरफ चलते हैं, पीछे से ऑटो आएगा उस पर बैठेंगे। इतना अच्छा लग रहा है ना, चलते चलते दिल कर रहा था हम तो पैदल ही चले जाएं, लेकिन फिर यहाँ रुक गए। ये देखें पीछे से कमाल कितना अच्छा लग रहा है और खेत वगैरह। सुबह सुबह की ना मॉर्निंग वॉक कितनी अच्छी लगती है। और मैंने जाना था शहर, कुछ चीज़ें लेनी थी, बच्चों का स्पोर्ट गाला है तो उसके लिए कुछ चीज़ें उनके कलरफुल सी शर्ट्स लेनी है जो जो कलर रिक्वायरमेंट हैं उनकी, और बाकी कुछ चीज़ें लेनी थी घर की। और ये देख के मैंने स्वेटर पहनी हुई है, आज ना इतनी सर्दी सी लग रही थी तो फिर मैंने ना स्वेटर निकाल के पहन ली। ये पता नहीं अब आते तक कितनी होगी गर्मी, बहरहाल मैंने जाते हुए तो पहन ली है। और बस आज ना इतनी अच्छी सी धूप नहीं निकली हुई है, ऐसे बादल बादल हैं और थोड़ी थोड़ी सी धूप है, तो जैसा भी है ना मौसम फ़िलहाल के लिए बर्दाश्त हो सकता है। ये वाली ठंडी सी हवा भी अच्छी लगती है। सुबह सुबह घर में तो बड़ी सर्दी लग रही थी इसीलिए मैंने स्वेटर पहनी है। तो बस फिर आगे जाके मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ से जी कमान तोड़ा जा रहा है। एक गन्ना लिया है, गन्ने बड़े अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैं पहुंच चुकी थी शहर और सबसे पहले मैं मेडिकल स्टोर पे आई। यहाँ से बच्चों के लिए ब्रूफन और अपने लिए कुछ मैंने मल्टीविटामिन्स लेने थे वो लिए। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि अब जैसे कि विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है तो ये चीज़ें ना बड़ी खाने को दिल करता है रात को, तो बच्चे भी कह रहे थे। उसके बाद फिर मैं आई, बच्चों की शर्ट्स लेनी थी। यहाँ मैं शर्ट्स की काफ़ी वैरायटी थी, कलर्स थे। अफ़ान के लिए ब्लू कलर की शर्ट लेनी थी लेकिन मुझे कोई यहाँ से सच कलर नहीं ठीक लग रहा था क्योंकि ये जो कलर दिखा रहे थे ये वाले वो कलर नहीं थे जो अफ़ान के लिए हमें चाहिए था। तो ये मुझे अच्छी लग रही थी लेकिन ये ब्लू नहीं थी, दूसरा ब्लू चाहिए था। और हुबान के लिए भी ये वो फ़्रॉक दिखा रहे थे लेकिन फिर ढूंढ ढूंढ के हमें आखिरकार एक ये येलो शर्ट मिल ही गई क्योंकि उन्होंने कलर बताए हुए थे स्कूल वालों ने, तो फिर यही सेम कलर ही चाहिए थे। तो फिर मैंने हुबान की ले ली येलो और अफ़ान की ब्लू मैंने ऑर्डर की हुई है ऑनलाइन, तो इस वजह से फ़िलहाल मैंने नहीं ली। मैंने कहा अगर ऑर्डर मुझे पार्सल रिसीव हो गया तो फिर वही यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ फिर मैं अगेन लेने आ जाऊँगी। उसके बाद कुछ मैंने इनके लिए स्टेशनरी लेनी थी, पेंसिल्स वगैरह, इरेज़र वगैरह वो लिए। और ये है हमारा देहाती एरिया का छोटा सा बाज़ार, लेकिन यहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है। चलें बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी नहीं होती लेकिन फिर भी रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं अच्छी खासी। फिर मैंने यहाँ से लेना था हनी बच्चों के लिए दूध में डाल के देने के लिए क्योंकि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और शाहबान दूध नहीं पीती, इस वजह से फिर मैंने उसे बहला के किसी तरीके से दूध पिलाना होता है। तो फिर मैंने कहा कि ये ले जाती हूँ, कुछ दिन इसकी शौक़ में आके पी लेंगे शायद। तो फिर ये मैं चेक कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से गुरमे से कुछ चीज़ें लेनी थी। किचन की ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना वो मैं इधर गुरमे से ही ले लेती हूँ, ऑयल वगैरह और बाकी ये बच्चों के लिए ब्रेड वगैरह चाहिए होती है, अंडे, ये चीज़ें जो है ना ये मैं फिर यहाँ से ले लेती हूँ। तो ये एक तो अच्छा है, ब्रांड अच्छा है, चीज़ें अच्छी होती हैं, तो ठीक है। यहाँ से फिर मैंने ये ली और उसके बाद फिर ऐसे ही छोटे छोटे काम करते करते आगे चलते चलते वैसे आगे मैंने बच्चों के स्कूल भी जाना था। सबसे पहले मैं गई हुरैन के स्कूल क्योंकि वो भी आज पॉकेट मनी नहीं लेके गई थी जल्दी में, तो फिर उसकी मामा की कॉल आई थी कि उसे पॉकेट मनी देते आइएगा, तो फिर मैं उसके स्कूल आई हूँ। अब सबसे पहले उसे मैंने पॉकेट मनी दी, उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चों की तरफ जाना था और यहाँ मैंने अपने बिजली के बिल भी पे करवाने थे तो वो मैं करवा रही थी पहले, और फिर इसी शॉप से मैंने बच्चों के लिए चीज़ ली और फिर मैं उनके स्कूल गई। 2 मिनट उनकी टीचर से बातचीत भी करनी थी मैंने कोई, वो भी की और
मैंने उनको खाने पीने की चीज़ें भी दी। उसके बाद फिर मैं आ गई अपनी नंद के घर, क्योंकि हम इकट्ठे ही आए थे और मैं इधर आई हूँ। अभी उनकी सफाइयाँ हो रही थी। कुछ दिन घर से चले जाएं तो घर का वो हाल हो जाता है जैसे कोई खंडर सा, खंडर नुमा हो जाता है घर। तो इनके घर का यही हालात थे। तो फिर ये इधर इनकी अभी तक सफाइयाँ हो रही हैं और फिर वो करने के बाद थोड़ी देर मैंने भी यहाँ वेट करना था रिक्शे वाले का। तो फिर मैं यहाँ बैठी रही थोड़ी देर, हमने बातें की। हल्की हल्की धूप थी आज, इतना फील नहीं हो रहा था। और मेरी नंद मना कर रही थी कि मैं सफाइयाँ कर रही थी, मेरा हुलिया ऐसा नहीं है, मुझे ना दिखाओ, मैंने स्लीपर भी बड़े अजीब पहने हुए हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद अब हम हैं वापसी की तरफ। बस अब हम घर पहुंच चुके थे और हमारे ऑटो वाले इतने अच्छे हैं ना माशाल्लाह, वो सारा काम कर देते हैं हमें। तो ये सारा जो चीज़ें थी ना लेने वाली, सौदा वगैरह, राशन ये मंथली यही लेके देते हैं हमें। हम इन्हें लिख के दे देते हैं, ये हमें घर पहुंचा के जाते हैं। सारा सामान खुद ही, ये सारा बिल क्लियर करते हैं, सारा कुछ। तो हमें इनके बहुत फ़ायदे हैं। और कुछ लोग होते हैं, कुछ औरतें होती हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत आसान होती है। तो लेकिन मैंने स्टार्ट से ही ना बड़ी मुश्किल ही देखी है। शादी के बाद मुझे सारे काम अपने खुद ही करने पड़े हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ होते नहीं हैं, अब्रॉड होते हैं। तो इस वजह से मुझे जो है ना सारा काम खुद ही मैनेज करना पड़ता है, खुद ही देखना पड़ता है, और किसी की इतनी ख़ास सपोर्ट नहीं होती। फिर इन हालात में अगर थोड़ी सी इस तरह की सपोर्ट मिल जाए ना, ये अच्छी खासी सपोर्ट होती है और बड़ा फिर अच्छा फील होता है और बहुत शुक्रगुजार होते हैं इन लोगों के। तो बाकी यहाँ ना मूलियाँ आई थी, तो उनके पराठा खाने का बड़ा दिल कर रहा था काफ़ी टाइम से। तो फिर आज मैं ले आई हूँ। तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा है बहला के कि प्लीज़ मुझे क्रश करके दे दो, उसके बाद मैं ना खुद बना लूँगी। तो वो यहाँ मुझे क्रश करके दे रही थी। एक ही दफ़ा मैंने सारी क्रश करवा ली थी, फिर रख देती हूँ फिर ये है कि जिस टाइम भी पकाना हो पराठा तो फिर बना लेते हैं, मुश्किल नहीं होती। तो या मैं इसका बाकी मटेरियल बना रही हूँ, सब्ज़ मिर्चें वगैरह, और ये मिक्स करके जो अब बनानी है वो बना लूँगी, बाकी रख दूँगी। और बच्चे भी हमारे पहुँच चुके थे। मेरी सिस्टर ने लोगों ने भी खाना खाया और हमने भी फिर दोपहर का खाना खाया। और बस फिर बच्चों की गहमा गहमी, उनके बच्चे भी मिल जाते हैं, मेरे भी। तो गैदरिंग में बड़ा रश बन जाता है और बड़ा बच्चे तंग करने लग जाते हैं। खैर, अच्छा टाइम गुजर जाता है, रौनक रौनक सी फील होती है। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो मैं पीछे से काफ़ी बोर हो जाती हूँ। तो फिर ना इस तरह की रौनक हो तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है। तो बस ये मैं मिक्स करके और पराठे बनाऊंगी। और हर माह ग्रोसरी करने के बाद बिल देखते हैं तो पता चलता है कि इतने ज़्यादा रेट हाई हो गए हैं, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। हर माह जब भी बिल देखते हैं ना तो डबल रेट होते हैं हर चीज़ के। तो दिन ब दिन इतना ज़्यादा आगे हमारा मुल्क ना महंगाई के लिहाज से इतनी तरक्की कर रहा है, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। तो बस अल्लाह खैर करे। और यहाँ मैं फिर बना रही थी। मैं बस यहाँ अपनी सिस्टर से ना यही तारीफ़ें कर रही थी कि मैं स्टार्ट से ही मूली वाले पराठे बड़े अच्छे बना लेती हूँ, मतलब फीलिंग वाला कोई भी पराठा हो बड़ा अच्छा बना लेती हूँ। लेकिन बस यही तारीफ़ करते करते ही पहला पराठा ही इतना बुरा बना, मैंने कहा कि नज़र लग गई है आपकी। अच्छा, जब भी कभी बच्चों की भी किसी के सामने तारीफ़ करें ना कि हमारा बच्चा इस लिहाज से बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, तो वो बच्चा जो है ना वो उधर ही मुंह पे ऐसी इंसल्ट करवाता है, इतना उल्टा वो वाला काम करता है ना कि बंदा इतना एम्बेरस फील करता है। तो या मैंने भी ना इतनी अपने वो पुल बांध खड़ी थी कि नहीं, मैं ना ऐसे भर के और फिल करके और बना लेती हूँ हाथ से ही, बेलने से भी नहीं बनाती। और वही बात बनी कि वो जो रोटी थी ना वो सारी फट गई और उसमें से इतना निकलने लग गया सारा मटेरियल। फिर मैंने उसे बड़ी मुश्किल से पैच वगैरह लगा के और सेट किया। खैर बाकी जो है ना वो बड़ी अच्छी बनी थी। मैंने तो कह दिया कि ये आटा ही ठीक नहीं गूंदा हुआ था,
वैसे ये भी होता है, मैंने अभी आटा गूंदा था तो जब ताज़ा आटा गूंदते हैं ना तो वो इतना अच्छा पकता नहीं है, और फिर फिलिंग वाला तो और भी इतना सही से नहीं पक रहा होता। तो बस ये मैं बनाए और उसके बाद फिर बच्चों ने भी खाए, सब ने खाए, और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।